हाय फ्रेंड्स, सुबह की शुरुआत हो चुकी है और मैं टेबल पे आ गई हूँ। मैंने आज मेरे आंसर राइटिंग का दिन है, तो आज मैं आंसर राइटिंग करूँगी, लेकिन उससे पहले कल रात का दोहराऊँगी। एक्चुअली आज मुझे बाहर भी जाना है। आज हमारा मेडल सेरेमनी डे है, तो उसके लिए वापस अयोध्या जाना है। मैंने कहा लेकिन सुबह का टाइम मैं यूटिलाइज़ कर लेती हूँ। अयोध्या बहुत दूर नहीं है मेरे घर से, तो 2-3 घंटे में पहुँचा जा सकता है। तो वही इसके लिए मैंने प्रिपेयर कर रही थी। मैंने A4 साइज़ का पेपर निकाला, बिकॉज़ आंसर राइटिंग जो है A4 साइज़ के पेपर पे सही रहती है। हमें वहाँ जो कॉपी मिलेंगी एग्ज़ाम में, उसका आइडिया हो जाता है। तो वही मैंने NCERT का एक क्वेश्चन उठाया है, क्योंकि कभी-कभी वो लोग NCERT से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो वो बहुत ईज़ी हो जाएगा। अगर वो पहले से थोड़ा भी प्रिपेयर रहा या मुझे आइडिया रहा चीज़ों का, तो शायद मैं बहुत अच्छा कर जाऊँ। तो इसके लिए मैं वही NCERT का जो मैंने अभी तक चैप्टर पढ़ा है पूरा, उसे एक्सट्रैक्ट उसका निकाला है। तो आज मैं वही उसके क्वेश्चन सॉल्व करने बैठी हूँ, मेन से जो आ सकते हैं। तो वही क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया मैंने। अभी मैं थोड़ा सा उसको और पढ़ूंगी, ताकि जो 3-4 दिन से पढ़ रही हूँ, एक बार इजी बर्ड्स व्यू होता है ना, कि एक बार सरसरी निगाह से देख लेना। तो चलो सरसरी निगाह से देख लेते हैं। उसके बाद मैं आंसर राइटिंग करूँगी। एक्चुअली क्या है ना, 7.5 मिनट में हमें 7.5 मिनट से ज़्यादा नहीं मिलता एग्ज़ाम में, नहीं मिलेगा। ये तो आप जानते ही होंगे प्रिपरेशन में, कि वहाँ 2.5 घंटे का पेपर होता है शायद। अभी मुझे इतना कंफर्म नहीं है, लेकिन 2.5 घंटे का ही पेपर होता है। तो उसमें 7.5 मिनट ही मिल पाएंगे यार। 20 क्वेश्चंस होते हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उस टाइम में क्वेश्चन की फ्रेमिंग भी कर ले पाऊँ, क्या मांग रहा है उसकी मांग भी समझ पाऊँ, और शॉर्ट आंसर लिख पाऊँ 200 शब्दों में। तो वही मैंने इसमें प्रिपरेशन करी है। अब मैं लिखूँगी। अभी मैं लिख के आपको दिखाती हूँ कि मैंने लिखा क्या है। अब अलार्म लगा लिया मैंने वहाँ घड़ी में। उसके बाद में अब 7.5 मिनट पर लिखूँगी। हालांकि मुझे आंसर राइटिंग इतनी अच्छी भी मेरी नहीं है कि बहुत ही फास्ट लिख सकूँ या फॉरवर्ड लिखूँ या बहुत हाई लेवल का लिख पाऊँ, बट आई एम ट्राइंग। तो ट्राई करूँगी। उसके बाद मैं अपने सर को दिखाऊँगी, जैसे हम लोग सबमिट करते हैं, जहाँ की मैंने ऑनलाइन ये दोस्तों मैंने लिख लिया है आंसर। ये जैसे कि इसमें बताया गया ना कि खेती की आधुनिक विधियों वाला क्वेश्चन था, तो वो मैंने आंसर लिखा है। फिर खेती के सिंचित क्षेत्र, यही 2 क्वेश्चन इसमें काम के हैं, और उसके ज़्यादा बात है नहीं। कोर्स के क्वेश्चन है वो, तो उनको देखना या पढ़ना उस लेवल की बात नहीं होगी। ये मैंने पुराने जितने भी क्वेश्चन पेपर है ना प्रीवियस ईयर के, उनका जो इकोनॉमी सेक्शन के जो क्वेश्चंस हैं, वो सारे एक जगह मुझे मिले हैं। तो वो मैं एक जगह रख के देख लेती हूँ, कि आसानी रहती है देखने के लिए कि क्वेश्चन किस लेवल का है, कैसे मैच करेगा जो क्वेश्चन NCERT में, या क्या संभावना आगे आने की। UPSC, अभी मैं UPSC के नोट्स पे बनाऊंगी, आपके साथ शेयर करूंगी। UPSC तो थोड़ा क्वेश्चन रिपीट कम ही करता है, लेकिन बेसिक्स वही रखता है, बट जैसे लैंग्वेज चेंज कर देगा या उसका थोड़ा सा पूछने का तरीका चेंज कर देगा। लेकिन UPPCS में ऐसा नहीं होता। UPPCS बहुत रेयरली ऐसा करता है, वरना बहुत ही सिंपल क्वेश्चन उसके रहते हैं। जिसका बेसिक्स क्लियर होता है ना, तो वो आसानी से कर ले जाता है। तो वही एक जगह मिल गया है चीज़ें, तो सही रहती हैं कि जब क्वेश्चन चाहिए हो, देख लो उसमें कौन सी ईयर में कैसा क्वेश्चन क्या आया है, तो वो सही रहता है। वही मैं देख रही थी कि जो खेती की आधुनिक विधियों वाला क्वेश्चन है, खेती से और कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, कृषि से कैसे क्वेश्चन आते हैं, कितना करंट अफेयर से कनेक्ट होगा, कितना ज़रूरी है, कौन सा करंट अफेयर कैसे डालेंगे यार। वही मैं जितना कर पा रही हूँ वो मैं करने की कोशिश कर रही हूँ। आप लोग भी कर सकते हैं कि इसी तरह से पूरा कंपाइलेशन कर लीजिए क्वेश्चंस का एक जगह, उसको प्रिंट कर लीजिए या हाथ से लिख लीजिए, जैसे भी आपकी सुविधा हो। तो इससे ये होगा ना कि जब हम बैठेंगे क्वेश्चंस देखने, तो वो हमें एक जगह मिल जाएगा, बार बार पन्ने पलट के ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो टाइम तो बचेगा ही, इरिटेशन भी बचेगी, और बहुत जल्दी काम हो जाएगा। बस यही मैं देख रही थी। उसके बाद थोड़ी देर बाद ही करेंगे लंच। उसके बाद निकलेंगे अयोध्या, जाएंगे अपनी मेडल सेरेमनी में।
फिर मैंने सोचा यार थोड़ा सा टाइम बचा है तो चलो ल्यूसेंट प्री की तैयारी भी कर ही लेते हैं। तो फिर मैंने ल्यूसेंट में भी थोड़ा सा देख लिया वही अर्थव्यवस्था वाला पार्ट कि प्री में क्या क्या आ सकता है। ल्यूसेंट एक तरीके से नोट्स फॉर्म में ही आती है, आपको अलग से ल्यूसेंट के नोट्स बनाने की नीड नहीं है। जो कुछ भी थोड़ा बहुत अलग से मिल रहा है करंट अफेयर का या और चीज़ों का तो आप उसी बुक में लिख लीजिए। मैं तो यही करती हूँ। लंच का टाइम हो गया, लंच किया, बहुत ही लो कैलोरी लंच है। तरोई की सब्ज़ी है जो शरीर ठंडा रखती है, एक रोटी और ढेर सारा सलाद। अपनी प्लेट को 3 पोर्शन में से रखना चाहिए, जिसमें हाफ तो मैं सलाद से ही भर लेती हूँ। अब भी यार वेट नहीं कम हो रहा, पता नहीं क्या है, वेट नहीं कम हो रहा मेरा भाई। आप में से किसी के पास कोई हो उपाय तो बताइएगा। एक्सरसाइज वगैरह भी मैं करती हूँ बट नहीं होता फ़ायदा। फिर ये हम निकल गए अयोध्या के लिए। बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही थी अयोध्या पहुँच के, अच्छा लग रहा था। ऑब्वियसली मिडल है तो राह में उनसे मुलाकात हो गई।